हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.2 का 8वां सवाल। ठीक है बेटा, उसको देखेंगे उसके बारे में समझेंगे अच्छे से और देखते हैं। प्रॉपर समझ में आना चाहिए, हमारा मेरा उद्देश्य यही रहेगा। ठीक है बेटा, आपको उधर स्क्रीन पे सवाल दिख ही रहा होगा। मैं इधर पढ़ता हूँ सवाल के लिए। ये कह रहे हैं बेटा, एक एपी में 50 पद हैं। मतलब एपी में कितने पद हैं बेटा? 50 पद हैं। ठीक है, कितने पद हैं? 50। और जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका कौन सा पद ज्ञात करना है हमें बेटा? 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, टोटल कितने पद हैं? 50 पद हैं, लेकिन हमसे 29वां पद पूछा है। ठीक है, तो हमारे पास पद ज्ञात करने के लिए ए का और डी का मान हमें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है तीसरे में एक कम करके तो फॉर्मूला लिखते हैं वो वाला बेटा। तीसरे में एक कम करके तो फॉर्मूला लिखते हैं इस तरीके से। कितना है बेटा? 12 है। कितना है? 12। ठीक है बेटा, कितना है? 12 है। ये बेटा, ये भी उनको कराया था वो सवाल है, कोई बात नहीं, मिटा दिया। ठीक है बेटा, कितना है? 12। 12 ही तो है बेटा। ठीक है, अच्छा दूसरे में कितना था? दूसरे में उन्होंने बोला है अंतिम पद, मतलब 50वां पद है। 50वां लास्ट में पद दे रखा है। 50वां मतलब 49। ए प्लस 49 डी बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 106। 106 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसे हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, इसे हम समीकरण 2 मान ले रहे हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है बेटा, ये 49 डी है बेटा। 49 डी बराबर 106 और ए प्लस 2 डी बराबर 12। माइनस कर दो बेटा, तो ये कट जाएगा और 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा? 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। कितने बचेंगे? 7। और 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे और 2 में से और 10 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 9। ठीक है बेटा, ये इसके बटे में चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। और देखो 49 47 दूनी 54 होते हैं बेटा, 94। ठीक है, 47 दूनी कितने होते हैं बेटा? 94। डी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 2 आ जाएगी। डी की वैल्यू 2 ही तो आएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी बेटा? 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हम समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 2 ए प्लस 2 डी बराबर 12। ए की हमारी वैल्यू यही रहेगी और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? हमारी 2। ठीक है, ये उधर चले जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा? 8 बचेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 8 हो जाएगी। और हमसे पूछा कौन सा पद है बेटा? 29वां पद पूछा है। कौन सा पद पूछा है? 29वां पद, मतलब ए प्लस 28 डी बराबर कितना है बेटा? 29वां पद पूछा है ना हमसे। ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 29 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 29। ठीक है, ये 29वां पद की वैल्यू पूछी है तो कोई बात नहीं, इसको नहीं लिखेंगे अभी, है ना, इसको नहीं लिखेंगे। वो 29वां पद पूछा है ना। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी? 8 है और यहाँ 2 ऐसे रहेंगे, मतलब 28 ऐसे रहेंगे। और डी की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी। ठीक है, और 28 दूनी कितने होते बेटा? 28 दूनी होते 56। कितने होते बेटा? 56। 56 की 8 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे? 8। 8 छिन 48, हंस लगे 4 और 8 पंजे 40 और 4 44। ठीक है,
ये तो बेटा जोड़ का था ना, हाँ सॉरी, ये तो यहाँ जोड़ का निशान लगा हुआ था बेटा, वही तो मैं कह रहा था इतना आंसर कैसे आ सकता है। ये जुड़ जाएंगे बेटा, 8 बच्चे कितने होते हैं, 8 बच्चे 14, और ये कितने हो जाएंगे बेटा 64। कितने, कौन सा पद कितनी संख्या, कितने 29 पद कितनी संख्या होगी बेटा 64 होगी, ठीक है, कितनी होगी बेटा 64, ठीक है। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है बेटा, तो आपको उधर स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, ये कह रहे हैं यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः इतने 8 और वो सॉरी 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है, मैं ये बताना है, कोई बात नहीं। तीसरा पद और 9वां पद, तीसरा पद और 9वां पद, तीसरा मतलब a प्लस 2d बराबर कितना है 4, और 9वां मतलब a प्लस 8d बराबर कितना हो जाएगा -8, ठीक है बेटा, यही तो हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है बेटा, तो समीकरण 2 ऊपर लिख लेंगे और समीकरण 1 नीचे लिख लेंगे, फिर बेटा क्या कर देंगे, घटा देंगे, ये तो प्लस के 4 हैं, घटा देंगे इस तरीके से, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ से कितने बचेंगे बेटा, 8 में से अगर 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस वही जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 8 और 4 12 माइनस के, और ये इसके बटे में चले जाएंगे बेटा, तो 6 दूनी 12, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, और एक का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 कितना है बेटा, ये है a प्लस 2d बराबर 4, ये ऐसी रहेगा और 2 भी ऐसे रहेंगे, एक की जगह डी की जगह मैं -2 रख रहा हूँ, ठीक है, ये 2 दूनी 4 माइनस के हो जाएंगे, और ये 4 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। अब कौन सा पद पूछा हमसे, कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1d, जीरो मान लिया हमने, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 8 आई थी, n कौन सा पद होगा ये हमसे पूछा है, तो d की वैल्यू कितनी है -2, ये इधर आ जाएगा, 8 हो जाएंगे, ठीक है बेटा, ये 2 बचे, ये 8 इसके बटे में आ जाएंगे, 2 2 चौक 8 माइनस के 4 हो जाएंगे, ठीक है बेटा, और ये 1 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -3 हो जानी चाहिए थी, ठीक है। अच्छा ये उधर आके माइनस का हो जाएगा, बात तो सही है, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। अरे ये इधर से 8 इधर को आएंगे तो प्लस की तो हो जाएंगी, प्लस की तो वो उधर आगे, इधर इधर आएगा माइनस के हो जाएंगे, इसको हो जाएंगे माइनस के, और ये भी यहाँ भी माइनस के, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, ठीक है बेटा, यही हमसे पूछा था, बाकी हम चलते हैं अगले सवाल। ठीक है बेटा, तो अब हम करते हैं 10वां सवाल, आपको उधर स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ये कह रहे हैं किसी एपी का 10वां 17वां पद उसके 11वें पद से 7 अधिक है, तो उसका समांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा, थोड़ा बहुत इजी सवाल है ये तो आपको हो जाना भी चाहिए, मतलब कौन सा 17वां पद, ठीक है, कौन सा 17वां पद, कौन सा बेटा 17वां पद, मतलब ए की वैल्यू ए 17 माइनस ए 10 बराबर, ए 10 बराबर कितना है 7 है, ठीक है बेटा, कितना है 7 है, मतलब ये a प्लस 16d और a प्लस 10d, ठीक है, अरे 11 भी तो है कि 10वां, अच्छा 10वां था, ठीक है, तो ये 9वां हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा,
इससे ये कट जाएगा और 9 में से अगर 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। और वो बचेंगे प्लस के 7, 7 के बटे में जाएंगे तो ए की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, डी की वैल्यू कितनी जाएगी 1। और यही हमसे पूछा था। ठीक है बेटा, बाकी हम चलते हैं अगले और 11। ये कह रहे हैं बेटा 11वें सवाल में, आपको उधर स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ये कह रहे हैं बेटा 3 एक एपी है 3, 15, 27, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 32 अधिक होगा। कितना अधिक होगा बेटा, 32 अधिक होगा। ठीक है, तो सर्वांतर हमें पहले डी निकालनी है। ठीक है बेटा, अच्छा वो कितना दे रखा है, संख्या कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, 15 दे रखी है, 27 दे रखी है और बेटा 39 दे रखी है, डॉट 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 डॉट। यही तो दे रखा है बेटा, हाँ यही दे रखा है। ठीक है, ये A1 का मान है, ये A2 का मान है, ये A3 का मान है, ये A4 का मान है। तो A2 में से हम A1 ही तो घटाते हैं, तभी तो हमारा D का मान निकलता है बेटा। मतलब 15 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 में से 3 जाएंगे तो 12 बचेंगे बेटा। डी की वैल्यू कितनी आएगी, 12। एक बार और चेक करते हैं पुनः कि डी का मान सही आ रहा है। ठीक है बेटा, डी का मान सही आ रहा है, मतलब 27 में से अगर 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 7 में से अगर 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे और 1 में से 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेंगे। मतलब मान सही है और ये एपीवी है। ठीक है बेटा, क्या है, एपीवी है। ठीक है, और हमसे पूछा कौन सा पद है, 49वां पद। कौन सा, 49वां पद। ठीक है, कौन सा पद पूछा है बेटा, 49वां पद पूछा है ना। हाँ 49वां पद पूछा है, कोई बात नहीं, करेंगे हल। ठीक है मतलब A49 बराबर A प्लस 53 कर सकते हैं, 53D। अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और हमारे पास ए का मान भी, ए का मान तो नहीं दे रखा है, ए का मान दे रखा है 3 है तो, और डी का मान कितना आया था हमारा, 12 आया था। ठीक है बेटा, और इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम इसकी गुणा इससे करेंगे तो 636 आ जाएगा बेटा, 636 आएगा इसकी गुणा करेंगे तो। ठीक है बेटा, इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 639 हो जाएगा, 639। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने बोला था ये इससे कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो ए एन की वैल्यू निकालेंगे बेटा। हम 54 लगाएंगे, 54 प्लस 32 अधिक है, कितना अधिक है, 32। 54 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, ये दे रखी है, क्योंकि यही तो आई थी इसकी, ए 54 की वैल्यू ये। ठीक है बेटा, 32 अधिक है तो 32 और ऐड कर देंगे इसमें, फिर कितने हो जाएंगे बेटा, 771 हो जाएंगे नहीं, 771। अब हमारे पास ए एन का भी मान आ गया। ठीक है बेटा, अब हमारे पास क्या आ गया, ए एन का भी मान आ गया। अब हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है बेटा, ए एन की वैल्यू कितनी है, 771 है। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, 3 दे रखी है। ठीक है, एन का मान हमें दे नहीं रखा है, एन हमारा ऐसे ही रहेगा, डी की वैल्यू 12 हो जाएगी। और ये 3 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, यहाँ बचेगा एन माइनस 1 और गुणा में 2 12। ठीक है, इसमें से ये घटेंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 11 में से अगर 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 में से 3 जाएंगे तो 8 बचेंगे और यहाँ बचेंगे बेटा 6। ठीक है, और ये 2 इसके बटे में आ जाएंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौक 8। ये आ गया बेटा, इसमें से एक जुड़ जाएगा इसमें, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, 385। कितनी आ जाएगी बेटा, 385 आ जाएगी। ठीक है बेटा, कितनी आ जानी चाहिए बेटा, अच्छा 2 नहीं है बेटा, वो 12 हैं। कितने हैं बेटा, 12 थे, ये 12 थे बेटा। ठीक है, मैंने यहाँ पर गलत कर दिया, यहाँ पर ये 12 थे बेटा। कितने थे, 12। यहाँ पर कितने बचे थे, 668 बचे थे। ठीक है, 12 से भाग देंगे, देखो 6 से भाग दे लें, 6 एकम 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और इधर को गए बेटा कितने, एक गया तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 18, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कितने गए 6 और 6 गए थे ना,
6 दूनी 12 और यहाँ पर है कितने 16, 6 3 18 ज़्यादा हो रहा है बेटा। तो उधर को कितने जाएंगे 12 में से 14 जाएंगे और 6 48, इसको सवाल देंगे 6 कम 6 दूनी 12 6 चौक 8, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा बेटा, कितने जाएंगे 65, एन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 65 आ जाएगी, ठीक है। बाकी यही हमसे पूछा था। बाकी मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और अच्छा एक कमेंट भी छोड़ें, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले पढ़ाने का, ठीक है बेटा। और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको छूटे नहीं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।